इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए वेलेज रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन के माध्यम से सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत की है। यह अत्याधुनिक तकनीक बिना किसी प्री ऑपरेटिव CT या MRI स्कैन के सर्जरी को और अधिक सटीक, सुरक्षित और व्यक्तिगत बनाती है। गीतांजलि हॉस्पिटल के अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रामावतार सैनी और डॉक्टर हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम ने इस रोबोट की मदद से सफल सर्जरी कर यह सिद्ध किया है कि अब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को विश्व स्तरीय ऑर्थोपेडिक केयर की सुविधा गीतांजलि हॉस्पिटल में मिलेगी। इस अवसर पर गीतांजलि ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने कहा कि हमारा विजन सदैव यही रहा है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उनके अपने राज्य में ही मिले। गीतांजलि हॉस्पिटल ने हमेशा चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली सेवाओं को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में वेलीज रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का समावेश हमारे इस संकल्प को और भी सशक्त बनाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस तकनीक के साथ ही गीतांजलि हॉस्पिटल ने यह सिद्ध कर दिया कि अब उदयपुर में भी देश के किसी बड़े महानगर जैसी उन्नत और परिष्कृत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब प्रदेश के मरीजों को अत्याधुनिक उपचार के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं अब उनके अपने शहर, अपने प्रदेश में ही साकार हो रही हैं। यह तकनीक वर्तमान में भारत के केवल चुनिंदा मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में ही उपलब्ध है। यह तकनीक सर्जन को रियल टाइम डेटा और इमेजलेस प्लानिंग प्रदान करती है, जिससे प्रत्येक मरीज की शारीरिक संरचना के अनुरूप सटीक घुटना प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप मरीजों को तेज रिकवरी, कम दर्द और दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त होती है। ये प्रणाली पूरी तरह इमेजलेस और सर्जन नियंत्रित है, जो ऑपरेशन के दौरान घुटने की हड्डियों और लिगामेंट्स का संतुलन बनाते हुए अत्यंत ही सटीक अलाइनमेंट सुनिश्चित करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर मरीज की शारीरिक बनावट के अनुसार पर्सनलाइज्ड सर्जरी की सुविधा देती है, जिससे समय, खर्च और अनावश्यक रेडिएशन एक्सपोजर में उल्लेखनीय कमी आती है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो प्रश्न किया गया था कि रोबोटिक टेक्निक कन्वेंशनल से कैसे बेहतर है और इसमें क्या नया है। जो रोबोटिक टेक्निक है वो हमें प्रिसाइज, उसका एग्जीक्यूशन और वैलिडेशन, मतलब जो हमने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को किस तरह से हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे और वो बिल्कुल सही है या नहीं, उसके बारे में पूरा का पूरा स्पष्टीकरण देती है, जिससे कि हमें जॉइंट के प्रॉपर बैलेंस के साथ में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरह की सुविधा रहेगा हॉस्पिटल को भी और जो मरीज आएंगे। जब तक रोबोटिक नहीं आया था तब तक वैलिडेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास में। अब हमारे पास जितने भी पेशेंट आएंगे हम उसको वैलिडेट कर पाएंगे कि हमने बिल्कुल सही काम किया है। दूसरी चीज, हम जॉइंट्स की रजिस्ट्री कराने वाले हैं ताकि जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको हम पेपर्स पे ला सकें, ताकि इस क्षेत्र के अंदर हम और रिसर्च कर सके और उसको कैसे और सुधारा जा सकता है उसके बारे में बात कर सकें। So what are the after surgery benefits of robotic surgery? रोबोटिक सर्जरी प्रिसाइज है, तो जब प्रिसीजन के साथ में जो सर्जरी हो रही है वो हमें अर्ली मोबिलिटी देगी, रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होगा उसके अंदर, और वी आर श्योर कि हाँ हम पेशेंट को कितना जल्दी मूव करा सकते हैं। सर, उदयपुर में वो काम आने से नहीं, वो प्रदेश में भी उदयपुर के अंदर अभी जो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो सिर्फ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में है, जहाँ पे पेशेंट लोड काफी है। और उसके अलावा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल के अंदर एक रोबोट है जो कि वहाँ पे काफी 2 साल से शायद काम कर रहे हैं वो लोग। हमने पहले भी ये क्लियर किया था कि रोबोट जो है वो बहुत सारे हैं। तो आप इस तरह बताइए ताकि आदिवासी अंचल के लोगों को बेहतर उपचार मिल पाए। किस तरह की ये टेक्नोलॉजी और आगे जो है, आगे किस तरह का फ्यूचर प्लान और गीतांजलि जो है वो रखना है, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी और यहाँ के लोगों को। जी, आपने एकदम सही बताया कि गीतांजलि के अंदर हम हमेशा फोरफ्रंट में रहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, बड़ी वो इन्वेस्टिगेशन रेडियोलॉजी और लैब के द्वारा हो या सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा हो या मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर्स के द्वारा हो। हम हमेशा एडवांस सर्जरीज के रहते हैं,
ये हम सिस्टम लाए हैं नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, रोबोटिक सिस्टम, जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने बताया कि ये प्रिसिशन है और एक्यूरेसी है, इसको काफ़ी दफ़े बढ़ा देगा। इससे मरीजों को आराम मिलेगा और श्योरिटी हो जाएगी काम सर्जरी के बाद अच्छा हुआ। जैसे हम सर्जरी के बाद हम सोचते हैं कि काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ, तो ये एक तरीके का वैलिडेशन हो जाएगा इसके अंदर जो हम करेंगे। और आपने पूछा हम आगे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे आगे एडवांस्ड रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम जो कैंसर सर्जरी, यूरो सर्जरी और जीआई सर्जरी, पेट की जो सर्जरियाँ होती है, उसके अंदर हम एडवांस सिस्टम शीघ्र ही लेके आने वाले हैं गीतांजलि उदयपुर के अंदर। इसके अंदर कम से कम ब्लड लॉस और ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन से काम होगा, हम ये हमारी प्लानिंग है इसके अंदर। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों पे रहता है कि यार यहाँ पे नए एडवांस टेक्नोलॉजी, तो क्या इसका भार जो है क्या मरीज के ऊपर रहेगा या मरीजों को? अभी की बात करूं तो नी रिप्लेस के अंदर तो नहीं रहेगा। इसके अंदर हमने कोई प्राइस नहीं बढ़ाई है और इसके अंदर हमने मरीजों को एक सुविधा ऐड करने का प्लान किया है। इसका एक खर्चा तो बड़ा है पर मरीजों पे इस वक्त का भार नहीं पड़ेगा। मैं आगे आने वाली रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में आज ही पूछता हूँ क्योंकि उसकी जानकारी मुझे भी कम है, पर क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम होता है तो थोड़ा बहुत शायद फर्क पड़ सकता है उन चीज़ों के अंदर, क्योंकि वो जिसको रन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उसके लाने की कॉस्ट अलग बात है, उसको रन करने की अलग होती है। तो जब हम लाएंगे तो उसकी विचार विमर्श करके हम उसको ठीक करेंगे। पर ये हमारी गीतांजलि परिवार का एक कमिटमेंट है लोगों की तरफ कि हम यहाँ पे सबसे एडवांस केसेस, एडवांस सर्जरीज और कम से कम अस्पताल में स्टे करना पड़े, कम से कम खून का लॉस हो, कम से कम इन्फेक्शन के चांसेस हो, ये करने के लिए हम जो भी प्रयास है वो जरूर करते हैं इसके अंदर। सर, प्रदेश की है ये मशीन, कितने समय से प्लानिंग की? ये प्लानिंग हमारी ये हो रही थी 4-5 महीने से। तो ये जब हमारे जो कंपनियों से बातचीत चल रही थी कि कौन सी कंपनी का लें क्या ले, तो हमारा कमिटमेंट था कि सबसे बढ़िया ही लेंगे, तो फाइनलाइज करके हमने नेगोशिएट करने में जो टाइम लगा वो लगा इसके अंदर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का। देखिए, आपका प्रश्न ये था कि क्या ये रोबोट हमारे शहर उदयपुर के अंदर और भी जगह पे उपलब्ध है या नहीं है। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल कॉलेज की श्रेणी के अंदर ये शायद चौथा रोबोट है पूरे इंडिया के अंदर, और डेफिनेटली राजस्थान के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर ये रोबोट अवेलेबल नहीं है एक रोबोट के नाम से। अब बात आती है कि क्या ये रोबोट बहुत जगहों पे अवेलेबल है। देखिए, रोबोट जैसे गाड़ियों के मॉडल हैं, गाड़ियों के भिन्न भिन्न तरह के मॉडल्स या ब्रांड्स आते हैं, वैसे रोबोट्स भी तरह तरह की कंपनीज बनाती हैं और मुख्यतः 4 कंपनी हैं जो इसको बनाती हैं। लेकिन प्रमाणिकता के तौर पे यूएस FDA द्वारा अप्रूव्ड केवल और केवल वेलिसिस रोबोट है जो आज हमने इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने। सो चॉइस ये नहीं है कि रोबोट कहाँ है, चॉइस ये है कि आपको प्रमाणिकता के साथ रोबोट के साथ सर्जरी करानी है या आपको सिर्फ रोबोट के साथ सर्जरी करानी है। तो अभी तक ये रोबोट गीतांजलि में लाए हुए आज शायद हमें 1 माह भी नहीं हुआ है और हम तकरीबन 10 सर्जरीज आज की डेट में इसके साथ कर चुके हैं। पेशेंट की स्थिति के लिए मैं चाहूंगा मेरे डॉक्टर हरप्रीत या डॉक्टर राम अवतार इसका जवाब दे तो बेहतर रहेगा। और पेशेंट्स आर डूइंग गुड, सब पूरी एक्टिविटी के साथ में, जैसा आपने देख भी लिया, एक पेशेंट तो सामने ही आप। देखिए, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मैं पुनः ये रिपीट करना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर राम अवतार ने और डॉक्टर हरप्रीत ने अपने उद्घोष में कहा, डॉक्टर इस केस के, इस रोबोट के इस्तेमाल के साथ 100% कॉन्फिडेंट है कि वो सर्जरी एक्यूरेट दे रहा है। हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि फर्क क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल अब 100% पे पहुंच चुका है। जब हम ये सर्जरी बिना रोबोट के कर रहे थे तो हमें कुछ डाउट रहता था कि हमने जो किया एक ह्यूमन लिमिट्स के अंदर हमने क्या पूरा किया या नहीं किया, लेकिन रोबोट की मदद से हम ये आज आपको क्लेम कर सकते हैं कि हमने 100% अपना काम एक्यूरेटली किया। 1 mm का और 1 डिग्री का जो मार्जिन ऑफ एरर लेके हम चल रहे हैं, ये बिल्कुल नगण्य है और पेशेंट के लिहाज से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट चूंकि हम श्योर हैं कि जो हमने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट किया और 100% उसको वैलिडेट किया, तो हम पूरा श्योर हैं कि पेशेंट को हम सर्जरी बेहतरीन दे रहे हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।